चलिए नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th के साइंस है, फिजिक्स फिजिक्स है, साइंस फिजिक्स है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए तो करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। इसका दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसमें? पक्ष पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है? किस रंग की अधिक होता है? तो हो जाता है बैगनी। किसका हो जाएगा? बैगनी का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है उस नेत्र में? उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में कह रहा है मानव नेत्र में क्या है? उत्तर लेंस होता है। क्या होता है? उत्तर लेंस होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? किस भाग पर बनाता है? ए रेटिना। उसको परितालिका भी कहते हैं। ठीक है, रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो ये प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 9 नंबर। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है ये करता है प्रकाश का प्रकीर्णन का। किसका? प्रकाश का प्रकीर्णन का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। क्या देख सकती है साफ साफ? ये देख सकती है दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 11 नंबर। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो ये निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। अच्छी तरह निकट की वस्तु को देख सकता है। चलिए अगला है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है? ये बनता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 13 नंबर। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, ये तो हो गया। आंख व्यवहार करती है। आंख व्यवहार करती है। कैसा व्यवहार करती है? उत्तर लेंस की तरह। कैसा? उत्तर लेंस की तरह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज में हम लोग चलते हैं। चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह है सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है क्या चीज में? मीटर में। क्या? मीटर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? इसमें होता है अवतल लेंस का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? ये होता है बाइफोकल लेंस होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बाइफोकल लेंस होता है। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर पे। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? इसमें 7 वर्ण होता है। कितना वर्ण होता है? 7 वर्ण होता है। अगला है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण में सबसे अधिक विचलित होता है वह है किस रंग का सबसे ज्यादा विचलित होता है? कौन सा रंग होता है सबसे ज्यादा विचलित? तो ये बैगनी होता है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, कौन सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कौन होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा लाल। चलिए अगला है 22 नंबर। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है प्रकाश का? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है क्या होता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए अगला है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश की किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। प्रिज्म में निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं? वो 7 रंग में क्यों विभक्त हो जाता है? तो होता है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंग का मिश्रण है? सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है ना वो 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रिज्म से होकर गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि क्यों बट जाती है वो? क्योंकि वो विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला पेज में चलते हैं। इसको जूम कर लेते थोड़ा। कटिया कटिया जूम कर लेते थोड़ा इसको। चलिए जूम हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या हो गया? इसकी क्षमता इसमें से ये तो बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप लोग बना करके इसको निकाल सकते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है परितालिका। कौन करता है? परितालिका करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 30 नंबर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है अधिकांश अपवर्तन इसका? इसका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीला। किसका हो जाएगा? नीला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र कार्य करता है, कैसे कार्य करता है मानव नेत्र? एक कैमरा की भांति करता है। कैसे करता है? कैमरा की भांति, जैसे कैमरा कार्य करता है वैसे। अगला प्रश्न है 33 नंबर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं इस झिल्ली को? इस झिल्ली को कॉर्निया और सूक्ष्म मंडल दोनों कहलाएगा। ए और बी दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। अगला है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? प्रतीत होता है काला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल
न्यूनतम होता है किस माध्यम में होता है? कांच में। चलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, कांच में कम होता है। अगला है 36 नंबर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परितालिका। क्या कहते हैं? परितालिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ऑप्शन ए। परितालिका परितारिका नियंत्रण करती है। परितालिका किसको नियंत्रण करती है? ये पुतली के साइज को, किसको? पुतली के साइज के नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कौन सा करता है? ये कहता है पुतली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर। बृहत्तम संख्या में प्रकाश सुग्राही को इसका कहाँ होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेटिना। चलिए ऑप्शन ए रेटिना। अगला प्रश्न है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? एक प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही। अगला प्रश्न है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? जो होती है मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। चलो आज ये इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए धन्यवाद।